फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। अगर फ्रेंड कोई हमें पूछे कि सप्लाई यानी क्या होता है, ओके, तो हमें तो पता रहता है, बट कोई हमें पूछ रहा है तो उसको वर्डिंग में तो बताना पड़ेगा ना कि सप्लाई यानी क्या होता है। और हमारे सिलेबस में जो दिया है तो क्या कर सकते, पढ़ना तो पड़ेगा। अभी सप्लाई का बेसिक मीनिंग और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमने प्रीवियस में कवर अप किया था इंजॉयमेंट के साथ। अभी हम आज डेफिनेशन पढ़ेंगे। सोचो, सप्लाई का भी डेफिनेशन होता है। ये जो पॉल सैमुअल्सन जिन जी है ना, उन्होंने उनको कुछ सूझा नहीं तो उन्होंने डेफिनेशन लिख दिया सप्लाई का। सोचो, अब दिया है तो पढ़ना तो पड़ेगा। सप्लाई क्या होता है हम इंजॉयमेंट के साथ पढ़ेंगे। सप्लाई, यस, सप्लाई रिफर्स टू द रिलेशन बिटवीन द मार्केट प्राइस एंड द अमाउंट ऑफ गुड्स दैट प्रोड्यूसर आर विलिंग टू सप्लाई। सिंपल, क्या कहते हैं पॉल सैमुअल्सन जी अपने, वो कहते हैं कि सप्लाई एक रिलेशन होता है बिटवीन द, जो मार्केट में जो भाव चल रहा है, मार्केट में जो प्राइस चल रहा है, वो प्राइस के अकॉर्डिंग प्रोड्यूसर जो है, जो दुकानदार है, वो एबल होना चाहिए, विलिंग यानी उसकी चाहत होनी चाहिए बेचने की। अगर हमने आगे से, हम एक दुकानदार है, हमने आगे से माल लाया 60 रुपीज़ में, अभी हमारे पास एक कस्टमर आया है, वो बोल रहा है कि मेरे को ये 50 में चाहिए, हमारा तो लॉस होगा। हमें भी पलटना चाहिए ना, हम भी कंफर्टेबल होने चाहिए कि हमें भी प्रॉफिट एंड लॉस तो देखना पड़ेगा ना। हमारा कितना लॉस, हमने लाया 60 में और वो ले रहा है, वो बोल रहा है कि मेरे को 50 में दो, हमारा लॉस में जाएगा। तो हम विलिंग नहीं होंगे बेचने के लिए। इसलिए ये कहते हैं कि सप्लाई यानी रिलेशन होता है, मार्केट में जो भाव चल रहा है वो भाव के ऊपर, मतलब और थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ा के उनको प्रॉफिट होना चाहिए, तो प्रोड्यूसर आर विलिंग टू सप्लाई। उसकी चाहत होनी चाहिए, उसको भी कुछ प्रॉफिट मिलना चाहिए। ऑफकोर्स हम एक दुकानदार है, हमें भी, हम आगे से माल 50 में लाते हैं और हम 70 बोलते हैं बाहर, ठीक है, उससे उसका ज़्यादा ही बोलते हैं, तो हमें भी प्रॉफिट मिलना चाहिए। बस सप्लाई यही है। अभी इसके बेसिस पर इनको कुछ सूझा नहीं तो इन्होंने शेड्यूल बता दिया। टेंशन की बात नहीं है, दो टाइप के शेड्यूल है। शेड्यूल यानी टेबल। इन्होंने बोला है हम टेबल बना के पता करते हैं कि सप्लाई में क्या होता है, कैसे बढ़ता है, क्या होता है। इंडिविजुअल और मार्केट। इंडिविजुअल में क्या होता है, एक ही दुकानदार के बारे में बात की है। मार्केट में क्या है, एक से ज़्यादा दुकानदार के बारे में बात की है। हम पहले एक दुकानदार के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज़ इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। वो क्या कहते हैं, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल क्या होता है, इसमें खाली एक दुकानदार के बारे में बात की है। अभी फ्रेंड्स मेरे को एक बात बताओ, हम एक दुकानदार है, दुकानदार के हिसाब से अगर हम सोचें, हम मार्केट में एप्पल का भाव 50 रुपया है, मतलब नहीं, मार्केट में एप्पल का भाव बहुत चल रहा है, ठीक है, मतलब बहुत हाई लेवल पे है, उसका प्राइस बहुत ही है मार्केट में। तो जो दुकानदार होंगे वो लोग क्या सोचेंगे कि भाई मार्केट में एप्पल का भाव तो बहुत चल रहा है, तो हम भी ज़्यादा सेल करते हैं। दुकानदार तो अपने लालच के, मतलब वो ऐसे ही सोचेगा ना कि मार्केट में इसका बहुत ही दाम चल रहा है, तो हम भी हम यही प्रोडक्ट बेचेंगे। जिसका कोई मतलब प्राइस है ही नहीं मार्केट में, जिसका कम प्राइस है, वो क्या बेचेंगे, क्या नहीं ना। अभी यहाँ पर दिया प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एक्स इन रुपीज़ पर केजी। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एक्स, एक्स के जगह हम मैंगो ले लेते हैं, चलो कोई भी एक प्रोडक्ट ले लेते हैं, उसका प्राइस की बात की है। सेकंड में बात की है सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी एक्स इन केजी, सप्लाई ऑफ कमोडिटी मैंगो। चलो, मैंगो का एक कॉलम में दिया है प्राइस और एक कॉलम में दिया है सप्लाई कितना होता है। जैसे हमारा 10 रुपये में हम 100 मैंगो, मतलब मतलब सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी 100 हो रहा है, 20 रुपये में 200 हो रहा है, 30 रुपये में 300 हो रहा है, 40 रुपये में 400 हो रहा है, और 50 रुपीज़ में 500 हो रहा है। आप कुछ देख रहे हो इसमें क्या हो रहा है। मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम दुकानदार हैं तो हम क्या सोचेंगे, मार्केट में, अरे क्या बात है यार, मार्केट में एप्पल का भाव इतना बढ़ रहा है, तो हम भी ज़्यादा सेल करेंगे ताकि लोग खरीदेंगे, तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। जिसका कोई दाम है ही नहीं मार्केट में, वो क्या हम सेल करेंगे प्रोडक्ट, नहीं ना। मार्केट में इतना अच्छा खासा एप्पल का बहुत ही भाव चल रहा है, तो हम उसको ज़्यादा सेल करेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, 10 रुपये में 100 ले रहे हैं, 20, तो जैसे 10, 20, 30, 40, 50, जैसे प्राइस बढ़ते जा रहा है मार्केट में, वैसे ही सप्लाई भी बढ़ते जा रहा है। 100, 200, 300, 400, 500 पे आ गया। कैसे, तो प्राइस 10 रुपये से 50 रुपये तक पहुंचा, प्राइस इतना बढ़ा तो सप्लाई भी 100 से 500 तक हो गया ना, सप्लाई भी बढ़ा। इन शॉर्ट कंक्लूजन ये है कि प्राइस जब बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ता है, प्राइस जब कम होता है तो सप्लाई भी कम होता है।
समझे? अकॉर्डिंग टू द प्रोड्यूसर, एक दुकानदार के नज़रिए से मैं बात कर रही हूँ। ये हमने पढ़ा इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, इस पर ही हमें एक ग्राफ बनाना है सिंपली। बस हमें अगर ये टेबल जो आ गया फ्रेंड्स, तो हम तो एकदम स्कॉलर है, हमें ग्राफ भी बनाना आ जाएगा, वेरी इजी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो में मज़ा आ रहा है तो एक लाइक ज़रूर दबा दीजिए। अभी चलो बैक टू द टॉपिक, ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। जो वाई एक्सिस पर है उधर हम पैसा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पैसा यानी प्राइस लिखेंगे, और एक्स एक्सिस पर है उधर हम लिखेंगे क्वांटिटी, कितना सप्लाई हुआ यार वो लिखेंगे। प्राइस तो हमें पता है 10, 20, 30, 40, 50। फिर क्वांटिटी सप्लाइड 100, 200, 300, 400, 500, ये हमने टेबल में पढ़ा था, इधर देखो, बस इसके अकॉर्डिंग इधर प्लॉट करना है। अब मेरे को ये टेबल देखकर बताओ 10 रुपये में कितना बिक रहा है, 100, 20 रुपये में 200, तो यहाँ पर भी देखो 10 रुपये में 100, 20 में 200 को डॉट किया है, 30 में 300, ऐसा ज्वाइन करके क्या दिख रहा है आपको? लेफ्ट से राइट तक ग्राफ बढ़ते जा रहा है, दिख रहा है कि नहीं? हाँ, तो देखो प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई भी ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। प्राइस कम हो रहा है तो सप्लाई भी कम हो रहा है। दोनों मतलब प्राइस बढ़ रहा है, सप्लाई भी बढ़ रहा है, तो दोनों एरो ऊपर जा रहे हैं, और प्राइस कम तो सप्लाई कम, दोनों एरो नीचे जा रहे हैं। ये क्या दिख रहा है? ये डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है। इसमें कुछ एक एरो ऊपर जा रहा है तो एक नीचे जा रहा है, इसको इनडायरेक्ट बोलते हैं। दोनों एरो साथ में मिलकर ऊपर बढ़ रहे हैं और दोनों एरो साथ में मिलकर नीचे जा रहे हैं। ये क्या हो रहा है? ये डायरेक्ट रिलेशन बता रहा है। किसका रिलेशन बता रहा है? प्राइस बढ़ रहा है और क्वांटिटी सप्लायड। वेरी इजी। हमने ये एक दुकानदार के नज़रिए से बात की थी। अभी हम एक से ज़्यादा यानी इधर यहाँ पर सेलर ए बी सी 3 दुकानदार के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है देखो, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, यानी जैसे कि मैंने बोला इसमें भी सेम है, प्राइस बढ़ता है सप्लाई बढ़ता है, प्राइस कम तो सप्लाई कम। यस बोलो फिर से, प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई, यस वेरी गुड, एंड प्राइस कम तो सप्लाई कम। ओके, तो इसमें एक कमोडिटी का प्राइस देखो, इसमें भी तो 10, 20, 30, 40, 50 दिख रहा है कि नहीं? बट इसमें 3 दुकानदारों की बात की। अब हम 3 अलग अलग ग्राफ तो बना नहीं सकते, तो तीनों दुकानदारों को हमने प्लस करके बाहर लिखा मार्केट सप्लाई, ए बी, ए प्लस बी प्लस सी। तो हम वो लास्ट में जो कॉलम है उसको देखकर हम ग्राफ बनाएंगे इसमें भी। बट कॉन्सेप्ट तो सेम रहेगा। क्या कॉन्सेप्ट है? जैसे जो हम दुकानदार ठहरे, अगर हमारा मार्केट में ज़्यादा प्राइस बढ़ रहा है एप्पल का, तो हम लालच सोचकर हम क्या सोचेंगे कि भाई एप्पल का तो भाव बहुत ही बढ़ रहा है मार्केट में, चलो एप्पल बेचते हैं, ऐसे ही सोचेगा ना। अगर सप्लायर होगा, वो प्रोड्यूसर होगा तो ठीक है। इसमें क्या है, जो सेलर है, पहला दुकानदार 10 रुपये का जो है कॉमोडिटी मैंगो वो 100 रुपये में बेचता है, दूसरा दुकान वाला 200 में बेचता है और तीसरा दुकान वाला 300 में बेचता है। वही फिर जब प्राइस बढ़ता है 20 रुपये पे आता है, तो पहला दुकानदार 200 में बेचता है, दूसरा दुकानदार 300 में बेचता है, और तीसरा वाला जो दुकानदार है वो 400 में बेचता है। वही जैसे ही प्राइस बढ़ते जा रहा है, 50 पर पहुंचा, 50 पर प्राइस पर पहला दुकान वाला 500 रुपये में बेच रहा है, दूसरा दुकान वाला 600 में और तीसरा 700 में। अभी तीनों को देखो तो आपको दिख रहा है ना, प्राइस जैसे बढ़ रहा है 10, 20, 30, 40, 50, वैसे ही जो सेलर ए है वो भी अपना क्वांटिटी ज़्यादा बेच रहा है, 100, 200, 300, 400, 500। जो दूसरा दुकान वाला है वो 200, 300, 400, 500, 600। जो तीसरा दुकान वाला है वो भी 300, 400, 500, 600, 700। हर दुकान वाला जितना ज़्यादा प्राइस बढ़ रहा है उतना ज़्यादा सेल भी तो कर रहा है ना। अब तीनों को प्लस करके बाहर लिख दिया, देखो जैसे कि 600, 900, 1200, 1500, 1800, ऐसे हो गया, बस ख़त्म। इसके बेसिस पर हम क्या क्या ग्राफ में क्या कंसिडर करेंगे, एक तो प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, दूसरा लास्ट वाला मार्केट सप्लाई ए प्लस बी प्लस सी। हम तीनों को तो अलग अलग बनाएंगे नहीं, एक ही में बनाएंगे, इसलिए तीनों को प्लस करके बाहर लिखा। ये लो हम आपके सामने ग्राफ, कितना ईजी है। वाई एक्सिस पर हम क्या लिखेंगे, दाम, और एक्स एक्सिस पर कितना सप्लाई हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग 10 रुपये पे 10 रुपये में हमारा 600 आया था, दिख रहा है ना, और 20 रुपये में हमारा ऐसे मतलब 900, फिर 300, 1200, 1500, 1800, ऐसे हम प्लॉट करके गए। इसमें भी लेफ्ट से राइट तक बढ़ते जा रहा है। क्या बता रहा है, मतलब क्या बता रहा है, प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई बढ़ रहा है, प्राइस कम हो रहा है तो सप्लाई कम हो रहा है। वेरी सिंपल। क्या बता रहा है, डायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट वर्ड कैसे आया, दोनों एरो ऊपर जा रहे हैं, दोनों एरो नीचे भी आ रहे हैं, साथ में बढ़ रहे हैं साथ में कम हो रहा है, डायरेक्ट हो रहा है, कुछ इनडायरेक्ट हो रहा ही नहीं है। बस इन दोनों का रिलेशन, यानी
इन शॉर्ट बोलूँ तो जो सप्लाई शेड्यूल है वो 2 पार्ट में है। दैट इज़ हम फिर से बैक जाते हैं, ये रहा इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल और मार्केट। मार्केट में एक से ज़्यादा दुकानदारों की बात की है, इंडिविजुअल में एक दुकानदार की बात की है। इन शॉर्ट सिंपल क्या है, व्हेन मतलब जब प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ता है, प्राइस कम होता है तो सप्लाई भी कम होता है। दुकानदार यही सोचेगा ना फ्रेंड कि वाह मेरा एप्पल का भाव कितना मार्केट में बढ़ रहा है, तो मैं एप्पल ही सेल करता हूँ ताकि लोग ज़्यादा खरीदेंगे और मेरे को ज़्यादा पैसा मिलेगा, क्योंकि एप्पल का बहुत ही भाव बढ़ रहा है आजकल। बस यही सोचकर प्राइस बढ़ा, सप्लाई बढ़ा, प्राइस कम, सप्लाई कम, ये रहा हमारा सप्लाई शेड्यूल। ओके।